अब आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको क्या करना है, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप देखिए इसको, ए कितने दिन में, तो 10 दिन में समाप्त करते हैं, और बी इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे। इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसीलिए लेते हैं ताकि इसका भी जो मैक्सिमम है अधिक कार्य और इसका भी जो है वो 30 पर जा करके दोनों मिलता है। एलसीएम नहीं है कि हम इस पर डाटा को एक आंकते हैं कि इस पर आकर के ये कितना करता है और ये कितना करता है। कार्य क्षमता जब हम निकालेंगे इसका, तो उसका फिर चाहिए ना कि कितना पर, जब कोई एक तो पकड़ा है, यहाँ तो नहीं है वो, इसीलिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो इसका एलसीएम हो गया आपको 30। अब यही एक डाटा है जहाँ पर ये ए भी आ रहा है और ये बी भी जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं कि इसकी कार्य क्षमता और इसकी कार्य क्षमता, तब दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि कौन अधिक है और कौन कम है। इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इसकी कार्य क्षमता 3 है और इसकी कार्य क्षमता 2 है। अब तो पता चल गया ना कि ए जो है फास्ट है, क्योंकि एक दिन में वो 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसीलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग। आइए जानते हैं, जब दोनों मिल करके जब काम करेगा, ठीक है, इसीलिए जब दोनों मिल के काम करेगा मान, तो जानते हैं क्या होगा, इसका जो कुल कार्य है ये 30 कार्य है, इस कार्य में 3 2 5 से भाग हो जाएगा, यानी कि 6 दिन इसका हो सकता है। समझ गए आपको। इसमें क्या होगा, दूसरा तरीका। अब देखिए, जरूरी नहीं है, अब दूसरी मेथड को देखिए। आप जानते हैं कि ए कितने 10 दिन में एक काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना, 1/10। तो ए प्लस बी जब करेंगे ये हो जाएगा 1/10, प्लस ये हो जाएगा कितना, 1/15। देख लीजिए ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तब भी 30 होगा। 10 तिया 30 प्लस 15 दूना 30, 3 2 5/30। ये इतना काम है, यानी कि 5 छाके 30, 6 1/6, 1/6 ये काम है। जब काम और दिन ये उलट जाएगा, इतना भाग काम हुआ है, इसीलिए ये दिन में जब कन्वर्ट करेंगे ये 6 दिन में पूरा काम कर देगा। तब भी आपको 6 आंसर आ गया। और अगले मेथड से हम क्या करते, देखिए सब वही चीज़ है, कोई मेथड चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली इसका जो प्रोसेस देखने के लिए यही चीज़। यहाँ जो 3 2 है, यहाँ देखिए 3 2 वही चीज़ निकला है, वही चीज़ निकला है। यहाँ हम करते हैं इसको वर्क एफिशिएंसी करते हैं, यहाँ एलसीएम लेकर के निकाल, बात वही है। फिर आइए देखते हैं और चीज़, इसी चीज को लिखते हैं। जब 2 आता है तो 2 डाटा दिया हुआ रहता है, ए बी या रमेश या कुछ रहेगा, तो बस इसको क्या करेंगे, 10 गुना 15 कर देंगे। ए बी 10 गुना 15 बटे 10 15 25। ठीक है, आप काटिए, 5 दिया 25, 5 दूना आपको 6 दिन हो सकती है। यानी कि किसी भी तरीका से आपको जल्दी जब हो जाए। आपको एक मेथड से निकला 6, दूसरा से भी निकला 6 दिन, और तीसरा से भी निकला 6 दिन। आप किसी भी तरीका से बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको समय किसमें बचत हो रहा है। आइए, आपको लग रहा है यही तो यही ठीक है, कैलकुलेट कर दिया आंसर, इतनी करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, आगे देखिए इसी टाइप का और भी सवाल। आइए देखते हैं इस तरह का सवाल। जस्ट आपने देखा था वो दिन में दिया हुआ था या घंटे में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में हो या दिन में हो क्या फर्क पड़ता है, डाटा तो वही। बड़ा मजा आएगा बनाने में। देख लीजिए, अब दोनों मिल के कर रहा है, ए प्लस बी। इसका जब कार्य कहेगा करने के लिए तो क्या करेंगे, 15 गुना 12 बटे 15 गुना 12 बटे 15 12 कितना हो गया, 27। बस हो गया, यही तो आंसर है। काटिए ना इसको, 3 से 3 5 15, 9 3 27 है,
3 चौके 12, 3 तिया 9, अब तो नहीं कटेगा। 20/3 दिन, 1 घंटा या घंटा है तो घंटे हो गए, इतना घंटे 20/3, यानी कि अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 छाक 8, तो 36 18 2 20, इतने घंटे हो। कोई दिक्कत? यही तो आपका आंसर है। देखते जाइए, बहुत ही आसान। या दूसरे तरीका से तो आप पहले वाले मेथड लगा लीजिए, उसमें तो 3 तरीका से बनाया है, और भी तरीका से उसको बना सकते, सॉल्व कर सकते। वो कैलकुलेट करना आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे समझे, किस तरह समझे हैं, उस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ए तथा बी मिल करके किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? आपको पहले क्या दिया रहता था? ए अकेला डैश दिन में काम कर सकते हैं, बी अकेला डैश दिन में काम कर सकते हैं, तो दोनों मिल करके। अब क्या है, दोनों मिल करके दिया हुआ है, फिर एक का दिया हुआ है, फिर तो दूसरा तो निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, चलिए तो ए प्लस बी, ये दोनों मिल करके आपका काम कर रहा है 4 दिन, कोई दिक्कत? जबकि ए अकेला काम कर रहा है कितना दिन में? वो काम कर रहा है आपको 12 दिन। आइए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसीलिए एलसीएम लेते हैं, यहीं पर हम कंपेयर करते हैं कि इसका जो कार्य क्षमता है ए का और बी का कितना है। तो 4 तिया 12, 3 हो गया 12, इसका 1 हो गया कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकल गया, मतलब 4 से इसमें भगा देंगे तो 3 हुआ, 12 से इसमें भगा देंगे तो 1 हुआ, ठीक है। ए और बी का नहीं, यहाँ तो दोनों का है, यहाँ तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 है, अकेला ए का कार्य क्षमता कितना है? 1 है। अकेला ए की जो कार्य क्षमता है वो 1 है, तो बी की कार्य क्षमता 3 में से गया 2 हो गया, बी की कार्य क्षमता 2 है। आपको मांग रहा है बी अकेला इस कार्य कितने दिन करेंगे, इसीलिए बी का जो कार्य क्षमता, बी का जो कितना दिन समाप्त करेंगे, तो 12/, ये हो जाएगा 2 क्यों हुआ? 2 कार्य क्षमता है किसकी? बी की, आपने निकाला है यहाँ से घटा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 6 दिन आंसर होगा आपका, कोई दिक्कत? ये आपका आंसर होगा 6, समझे? कह रहा है एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा? पहले कार्य क्षमता चाहिए, पुत्र का भी और पिता का भी। आइए आप इसको देख लें। एक व्यक्ति है तो पुत्र है और पिता न, तो व्यक्ति यानी कि पिता का लिख देते हैं, यहाँ पिता लिख देते हैं न। यहाँ तो दो, एक व्यक्ति तो पिता कितना दिन में करता है? 5 दिन। नहीं, यहाँ है पिता प्लस पुत्र, पिता प्लस पुत्र, ये मिल के करता है 3 दिन। तो इसका हम वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा आपको इसका एलसीएम। 5 या 15, 3, ये 3 × 5, यानी कि सिर्फ पिता का जो काम करने की क्षमता है वो 3 है, और पुत्र का तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 2। इसीलिए सिर्फ जो पुत्र काम करने में जो समय लगाएगा वह लगाएगा 15/2 हो जाएगा, यानी कि 7 × 15/2, इतना दिन में समाप्त करेंगे। समझे? बिल्कुल आसान है, इस तरह से बना लीजिए। अब आपके सामने है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के कितने घंटे में समाप्त करेंगे? दिन हो या घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ए करता है कितने में? 6 घंटे में। बी करता है कितने घंटे में? 4 घंटे में। सी करता है कितने घंटे में? 12 घंटे में।
इस सब का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका कुल कुल कार्य है, टोटल वर्क है। 6 दूनी 12, इसका एफिशिएंसी निकला 2, 4 तिया 12, इसका एफिशिएंसी निकला 3, 12 के बाद इसका वर्क एफिशिएंसी निकला 1। कहता है तीनों मिल करके, इसीलिए तीनों जब मिलेगा, जब तीनों मिल जाएगा तो 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम करने लगेगा। जब तीनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा कितना, 6 काम। टोटल कामें है 12 को, तो 12 को कामें है, हाँ एक दिन में 6 काम कर लेता है तीनों बंदा मिल करके, तो 2 दिन में 6 6 12। तो बस वही बात है, 12 बटे 3 2 5 1 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 घंटे। ओह, यहाँ घंटे वाली बात थी, हम दिन बोल दिए थे। कितने घंटे में, तो 2 घंटे में काम करते हैं, समझे ना। आइए देखते हैं। अब है ए अकेला किसी कार्य को, जैसे जैसे है लिखा हुआ पहले लिखते हैं। ए अकेला 16 दिन, बी अकेला 12 दिन। ठीक है, तब कहता है तीनों मिल जाता है, यहाँ पर ही तीनों मिलकर 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी, ये है 4 दिन। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। हाँ 48। अब वर्क एफिशिएंसी निकाल लीजिए ना, आपको 48 12 बढ़ चुका 48 नहीं, इसका हो गया 12। आपको वर्क एफिशिएंसी निकल गया, सबका निकल गया ना, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, तीनों का निकल गया। अब सी का मांग रहा है, सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए और बी का, ए और बी हो गया 4 3 7, तो सी का हो गया 12 में से 7 गया 5। वर्क एफिशिएंसी सी का निकला 5 से भगा दीजिए। सी अकेला इसको करेगा कितना दिन में, 48 बटा 5, यानी कि 9 5 45, 45 3 48, ये आंसर है। कोई दिक्कत, जब तक आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, जब तक इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आपको समय लगता रहेगा। ये 1/16, 1/12, फिर इसमें से 1/4 में से उस दोनों को जोड़ के तब घटाएंगे, फिर उसको यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से फिर उसको पलटेंगे, तब आपका आंसर आएगा। बात वही है, उसी को समझने की बात है कि हम उसी कार्य को इतने कम समय में कैसे करेंगे। हम तो ये भी कर रहे हैं, इससे भी कम समय में किया जा सकता है। जब तक हम ये करेंगे तब तक में फॉर्मूला बैठा करके उसको मल्टीप्लाई कट कर देंगे। जितना प्रयास करेंगे, जितना अधिक इसमें समय देंगे, उतना फास्ट होता जाएगा। समय देने का मतलब समझने में जितना अधिक समय देंगे तो आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्लास में। अब आपके सामने एक और सवाल है, कहता है एक पुरुष, आइए देखते हैं इसको। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, 3 है। एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। तीनों मिल करके इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। 3 दिन में पूरा कर लेता है। तब है यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में पूरा करता है, एक लड़का इसे अकेला करे तो 18 दिन लगता है, तो ये इसी काम को एक स्त्री करे तो कितना दिन लगेगा। नहीं समझे बात को। एक लड़का करता है तो उसको 18 दिन लगता है, एक पुरुष करता है तो उसको 6 दिन लगता है, तो एक स्त्री करेगी तो कितना दिन लगेगा। जब तीनों का मालूम निकल जाएगा ना। आइए जैसे जैसे कहा है पहले वैसे वैसे लिख देते हैं। पहले एक पुरुष है, पुरुष के लिए अच्छा ऐसा करते हैं, मेल, इसके लिए मेल फीमेल अपवाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना।
एम कर देते हैं किसके लिए, पुरुष के लिए। ये करता है कितना दिन में, तीनों मिल करके एम प्लस एफ प्लस बी, ये करता है 3 दिन। ये ठीक है ना, मेल फीमेल और बॉयज है, ये लड़का है। यदि एक पुरुष मतलब मेल ये करता है कितना दिन में, 6 दिन में। और कहता है कि एक लड़का मतलब बॉयज ये करता है कितना दिन में, 18 दिन में। तो इसका जो एलसीएम होगा आपको 18 हो जाएगा। वर्क एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 6 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकल गया। अब है स्त्री का कैसे निकलेगा, निकालिए ना। जब 6 3 9 1 10 निकला है किसका, सबका, सबका नहीं, सबका तो यहाँ दिया हुआ ही है, सबका 6 निकला हुआ। तो मेल और बने कि पुरुष और लड़का का हो गया 3 1 4, 6 से 4 घटा देंगे तो 2 बची महिला की। कार्य क्षमता तो एक दिन में 2 काम करती है महिला, तो 18 काम करेगी। तो फीमेल जो करेगी ये 18/2 यानी कि 9 दिन में ये पूरा नहीं समझे बात को। कार्य क्षमता निकालना बड़ी बात है। कार्य क्षमता आप निकाल लिए तो कुल काम में भाग दे दीजिए, आपका निकल जाए। आइए अब कुछ कैटेगरी चेंज हुआ है। चेंज क्या होगा, सिर्फ समझने की बारी है। कहता है ए एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में करता है, तो आधा भाग 5 दिन में करेगा तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। पूरा काम 10 दिन में नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक को लिखेंगे कि ये 10 दिन में पूरा करता है। कोई दिक्कत है, 1/2 तो एक, इसीलिए एक काम करने में इसको दर्जा गुना हो जाएगा। आइए बी का देखते हैं कि बी कितना दिन। बी कहता है 3/5 काम करता है, काम का 3/5, इसीलिए एक काम उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना 5/3 से। तो 5/3 से गुना होगा 3 4 3 3 5 15 दिन हो जाएगा। देख लीजिए ना, करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 15 दिन। अब कहें कैसे हो गया भाई, काम का 3/5 बराबर 9 दिन यहाँ कर रहा है। और यदि पूरा काम, एक काम को कहते हैं पूरा काम, तो पूरा काम बराबर हो जाएगा, इधर गुना में उधर हो जाएगा भागा में, है ये इधर उधर जगह पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 3 या 9 3 5 15 दिन नहीं हुआ ना। तो वही तो हम 15 दिन लिखे हैं, आप सेट कर लीजिए ना। अब यह 2/3 कह रहा है, जाने दीजिए, उधर गुना कर लीजिए उल्टा करके 3/2 से, तो 2 से 4 या 4 या 12 दिन में खत्म कर रहा है। सी कितना दिन में, 12 दिन में। कैसे, 2 से कटेगा 4 या 12, आप कर लीजिए जिससे किए थे अभी। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, 60। इसका एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। वर्क एफिशिएंसी निकल गया हमको तीनों का, 6 4 10 5 15, इसीलिए तीनों जब काम मिल के करेगा तो 60/6 4 10 5 15 15 24 7 बराबर 4 दिन आपका आंसर होगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि इसमें ए अगर ऐसा पूछता ए अकेला तो कितना दिन में, क्योंकि यहाँ तो बट्टे के रूप में था तो 10 दिन में, बी अकेला तो 15 दिन में। अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाए निकलेगा ना, बी अकेला इसका कितना दिन में करेगा। यदि बी किसी काज का 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में। तो क्या निकलेगा, 15 दिन में। कहता है कि सी किसी कार्य का 2/3 भाग जो है सो 9 दिन 8 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। कैसे क्या देखिए निकाल, ठीक है ना। आइए अब स्पेशल कैटेगरी देखिए।
ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, अतः ये किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। ए और बी है, ठीक है, हम इसका जो इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ तो दिया हुआ ही है इफिशियंसी। क्या दिया हुआ है कि 20 से तिगुनी है, यदि बी 1 है तो ये 3 है। तिगुनी का क्या मतलब है? 3 गुना, ये 1 है तो 3 है, 3 गुना। तो कहता है इससे कम में कर लेता है, कम दिन कम, यहाँ कम देखते हैं ना, 60 दिन कम। इसका मतलब डिफरेंस है इसका कितना, 3 में से गया 2, ये जो है सो 60 निकला है कम में, ठीक है। तो यूनिट में निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, तो यूनिट है 30, इसीलिए यूनिट निकल, अच्छा यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30। अगर ये 2 है तो 1 निकलेगा, 10 जगह भागा हो जाएगा, 30 दिन हो गया। अब देखिए, अब आपको निकल गया बी निकला है, ये का यूनिट बी है ना, बी का काम निकला आपको 30, तो ए का निकलेगा कितना, 30 तिया, चलिए 1 का तो 1 तो 30 है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये 90। ये आपका निकला 90। अब आइए 30 तिया, ये हो गया आपको। वर्क एफिशिएंसी तो पहले से दिया हुआ ही था, ये तो 90 में 90 हो गया। अब कहता है कि दोनों मिल करके, जोड़ दीजिए ना, ये हमको निकालना जरूरी कहाँ था, ऐसे निकाल दिया। 90 बटे कितना हो गया, ये आपको वर्क एफिशिएंसी टोटल काम निकलाना है, कम में कर लेता है। तो 90 में भगा दे दीजिए कितना से, 3 1 4, ये हो जाएगा 45 अब बटे 2, कटेगा ना, 2 दूनी 4, 45 90, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 22 दूना 44 1 45, इतना दिन वहाँ से। समझे इसको? इसी कैटेगरी एक और सवाल देखिए, समझ में आ जाएगी बात। आपको वर्क एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्लियर, वर्क एफिशिएंसी दिया हुआ है आपका, इसका है 1 तो इसका है 3, दोनों का था डिफरेंस यहाँ का रहा है कि दोनों, इसमें जो है ए जो है 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, इसका मतलब ये तेज तरह का है, ये ज्यादा में कर लेता है। तो अब आपको ये निकल गया है, या थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। तो यहाँ जो है सो ये हम जो लिखे हैं यहाँ ये न हो जाएगा, ए कार्य क्षमता भले इसका ही है लेकिन समय तो अपोजिट हो जाएगा। ए को लगेगा 30 दिन तो बी को लगेगा 90 दिन काम करने में, ये है, ठीक है। ये उल्टा हो गया था ना लिखने में। आपको दिया हुआ है ना, ए की कार, अच्छा चलिए ए और बी या दोनों की, इसका जो इफिशियंसी है ना, इसका जो वर्क एफिशिएंसी है तो बी से 2 गुनी है, बी यदि 1 है तो ये 2 है। कहता दोनों मिलकर के इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अरे तो काम तो मालूम नहीं है कितना काम है ना, कार्य क्षमता तो मालूम है, काम मालूम नहीं है, दिन भी मालूम है, ऐसा करते उसको एक्स मान लेते हैं। और यहाँ कार्य क्षमता दिया हुआ है ये नहीं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के यहाँ 14 दिन में कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वो काम जो है वो एक्स है, और एक्स को जो है 2 1 3, जब दोनों मिल जाएगा तो वो कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। निकल तो गया, नहीं निकल गया, इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा, 42 42 काम है, टोटल काम निकला है 42 काम, x काम है ना,
42 काम करना है, कहता है ए अकेला इस काम को कितना दिन समाप्त करेगा। वर्क एफिशिएंसी ए का काम निकालिए, इसीलिए ये कितना दिन में करेगा, ये जो करेगा टोटल काम कितना है 42 है, ए का वर्क एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से यानी कि 21 दिन में समाप्त कर देगा ये काम। अच्छा एक बात और, यदि बी का पूछता तो अलग अलग पूछता तो बी का पूछता तो बी भाड़ा 42 दिन लगेगा उसको, नहीं पूछेगा। अब इसी में अगर आपको क्वेश्चन रहते कह देता कि उस कार्य के आधे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो 42 का 21 काम को कितना दिन में करेंगे, फिर आधे काम को ए कितना दिन में समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन रहता उसी आधे काम को बी कितने दिन में समाप्त करेंगे, या कभी कभी रहता कि उस काम का 3/5 काम, 3/5 काम को ए कितना दिन में करेंगे, उसी काम को फिर बी कितना दिन में करेंगे। सब इसी पर आधारित है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आइए देखते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 दुगुनी है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिल करके इस कार्य को निरसन करेंगे। जैसा जैसा पहले क्वेश्चन में जैसा कर रहा है हम वैसा वैसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एक ही कार्य क्षमता पहले यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, इफिशियंसी जो है इसका देख लीजिए क्या है इफिशियंसी, इसका बी से 2 गुनी है, बी यदि 1 है तो ये 2 है, क्लियर। यदि बी क्या कहता है बी से 2 गुनी है, बी 1 है तो ये 2 गुनी है। बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर लेता है, काम तो मालूम नहीं है, फिर नहीं है तो काम को मान लेंगे x, काम को x मान लेंगे, x काम है। अब बी अकेला इस कार्य को कर लेता है तो बी की वर्क क्या है इफिशियंसी 1, ठीक है, ये निकल गया 12। अब बराबर है कि ये 12 दिन है, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 12 काम है। कोई दिक्कत, 12 काम निकला है। अब कहता है कि दोनों मिल करके इसे कितने दिन में करेंगे, इसीलिए जब दोनों मिल जाएगा आपको काम निकालना था, तो कैसे निकाले काम, x में b का, b अकेला इसका 12 दिन कर लेता था, b का वर्क इफिशियंसी कितना है 1 था, 1 से दिए 12 कर गया। अब a प्लस बी यानी कि 2 1 3 है इसका कार्य क्षमता, 3 से 12 में भागा दे दीजिए, 12 में 3 से भागा दे दीजिए, 3 चौके 12 बराबर 4 दिन इसका आंसर हो गया। दोनों मिल के काम करेगा 4 दिन काम खल्लास। एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, चलिए तो देख लीजिए ए और बी, एक ही कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी यदि 1 है तो ये 2 गुनी, कोई दिक्कत। तो इसका जो इफिशियंसी है, ठीक है, आपको निकल गया। अब कह रहा है ये दोनों का, कहता है कि ए 20 से 20 दिन कम लेता है, इसका मतलब ए तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी भी इसका ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, कम लेता है। तो मतलब कम लेता है तो इसका मतलब है कि वर्क एफिशिएंसी एक दिन में जो यूनिट जो है एफिशिएंसी जो है कार्य क्षमता एक दिन का, उसमें देखिए डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 का है तो डिफरेंस तो हो रहा है कितना, वो 20 का, तो इसका 20 हो जाएगा तो इसका 40 हो जाएगा ना, तब ए हो, इसीलिए अब ए जो निकलेगा वर्क मतलब कार्य क्षमता और समय विपरीत होता है, तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 दिन में करेगा, तो बी उसी कार्य को कितना 20 दूना 40 दिन, ये वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 का 20 से 20 दूनी 40। अब कहिए तो 20 का 20 तो बी का होगा नहीं, वर्क एफिशिएंसी में जो है इसका समय का उल्टा होता है, इसको इतना दिन लगेगा। अब दोनों को देख लीजिए 40 हो जाएगा आपका ये कार्य क्षमता, 20 दूना 40, ये हो जाएगा 1,
दोनों मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 40 और बटे ये हो जाएगा कितना, वर्ग से तो मालूम है 3, तो ये हो जाएगा 43 और 40, इतना दिन में मांग रहा है। हाँ दिन में इतना दिन आंसर होगा इसका। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। चलिए देख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी 1 है, ये 2, ये एफिशिएंसी हो गया ना। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में पूरा करें तो ये अकेला कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर के 21 दिन करता। पहले तो पूरा काम निकाल लीजिए ना, तब अकेला देख लीजिए। तो पूरा काम मान लेते हैं, मान यदि दोनों मिलकर 21 दिन क्लियर है, तो इसीलिए मान लेते हैं पूरा काम x है। x काम को दोनों मिलकर मतलब 2 1 3, ये वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। मतलब पूरा काम में यदि इसको भागा दे देंगे तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो दिया हुआ बराबर है 30। इसीलिए x का वैल्यू निकला 21 या 63 काम, आपको 63 काम निकला टोटल। अब कहता है ये अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये तो 2 कर रहा है ना, इसीलिए ए का जो है सो कितना दिन में करेगा, 2 से भागा दे दीजिए 63 में 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 31 दूना 62 1 63, इतना दिन अकेला करेगा। तो बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं इसमें है क्या, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले ए जो है जब 2/5 भाग कर सकता है 12 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, तो उधर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 में 2 से भागा देंगे 30 दिन में करेगा। एक के दिन कितने दिन में काम कर लेगा, 30 दिन में पूरा काम कर लेगा। 2/5 भाग कम कर रहा है, पूरा भाग कम करने में ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भगा दीजिए, यानी उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, समझ लिए ना। अब जबकि बी इसी कार्य का 3/4 आप 15 दिन करा, तो 15 × 60 में 30 से भगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20 होगा ना, 20 दिन में करेगा। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ था 3/4 भाग। अब आइए तो दोनों मिल करके तो कितना हो जाएगा, 30 20 का 60 हो जाएगा ना, इसका एलसीएम, तो 30 दूनी 20 तिया 3 2 5 हो गया, वर्ग एफिशिएंसी। इसीलिए ए प्लस बी दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, पूरा काम है 60 और 3 2 है 5, 12 दिन में काम को खल्लास कर देगा। दोनों मिल करके आंसर हो गया 12 दिन, दोनों मिल करके तो 12 दिन। और आसान है, कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर लेता है, दोनों मिलकर के 7 दिन में समाप्त कर लेता है। ए की कार्य क्षमता बी से 1/3/4 गुनी है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। आइए तो सबसे पहले कार्य क्षमता दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो है कार्य क्षमता आपको मालूम है। ए और बी की कार्य क्षमता है कितना है, ये हो जाएगा 4 3 7/4, यानी कि बी से ए की कार्य क्षमता बी से इतना गुनी, इसका मतलब ये 7/4 है, इसका मतलब इसका ज़्यादा है, ये 7 है तो वो 4 है, ये अगर 7 है तो ये 4 है, यही न है, 4 3 7/4, तो ये 7 है तो ये 4 है, कार्य क्षमता निकल गया आपको। अब कहता है कि 7 दिन में समाप्त कर लेता है, तो इसका मतलब कार्य क्षमता जब आपको मालूम है तो इसका मतलब काम निकाल लीजिए ना पहले,
तब हम देखेंगे कि ये कितना दिन में करता है, कि या बी कितना दिन में करता है। तो पहले काम निकाल दो, मान लेते काम वो एक्स, आई 4 ये 7 4 11, 11 क्यों दिए? क्योंकि ये कार्य क्षमता है और दोनों मिल के कह रहा है, तो दोनों मिल करके पूरा काम को कर रहा है। मान लेते एक्स, पूरा काम एक्स है, तो पूरा काम एक्स को दोनों मिल करके कर रहा है। 11 कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है? तो 7 दिन में कर रहा है। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू निकल गया 77। ये 77 काम है, टोटल काम है 77। अब 77 काम कह रहा है कि अकेले एक को करना है, ये बेचारे को करना है। एक दिन में एक जो है 7 काम करता है, तो 77 काम कितना दिन में करेगा? इसीलिए एक ही जो निकालेंगे, एक कितना दिन में करेगा? तो 77/7 यानी कि 11, यानी कि 11 दिन में अकेले कर देगा ये। कौन? ए। अगर बी पूछता तो क्या करते? 77 में 4 से भगा देते, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है बी, तो 77 काम करने में 77/4 करते, आंसर निकल जाता। यही तो होता है। अब देखिए इसमें कहा है ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, 50% अधिक है। यहाँ 50% जो लिखा हुआ है ये अधिक होगा, यहाँ 50% अधिक, 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने में समाप्त करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। आइए देखिए, वो नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं अधिक हो, यहाँ का मिटा देते अधिक, ठीक है। अब आइए, तो कार्य क्षमता दिया हुआ है, तो ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ये अगर 100% है, यह 150% है, यही बात है, नहीं है। अगर इसको रेशियो में ले जाएंगे तो आपको कितना प्रतिशत के 0 0 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 और 3 का वर्क एफिशिएंसी निकल गया। ये अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि बी की कार्य क्षमता अधिक है, हो गया। अब कहता है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है, 9 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो है सो 9 दिन में समाप्त कर लेता है, तो इसका आंसर कैसे होगा? तो सबसे पहले जो टोटल कार्य निकाल लीजिए, या वैसे भी निकल लेगा, 18 दिन तो हो जाएगा मतलब इसका। लेकिन ऐसे अगर निकालेंगे तो मान लेते हैं कि वो टोटल काम जो है, टोटल काम यदि एक्स है, ठीक है, और ये जो है ए कर रहा है, तो 2 बराबर हो जाएगा कितना दिन में? तो 9, इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा कितना? 18 काम। ये हमको काम निकला है, तो बी अकेला इसका कितने दिन में करेंगे, इसीलिए अब बी का निकालिए। ये तो काम निकला था, बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी करता है 3, तो 18/3, 3 4 18, 6 दिन में करेगा, 6 दिन में यह कंप्लीट कर लेगा, समझे।